लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के मुताबिक उन शब्दों की सूची दी गई है जिन्हें असंसदीय करार दिया गया, यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल अगर संसद के अंदर करते हैं आप तो इसे संसद से हटा दिया जाएगा, असंसदीय करार दिया गया। बहुत सारे ऐसे सूची है, नाम देख लीजिए क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। कौन से शब्द हैं ऐसे? जयचंद, जुमला जीवी, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, इसके अलावा और भी आगे लंबी लिस्ट है और इसको लेके बहस भी जारी है। देखिए, स्नूप गेट भी इसमें शामिल है। करप्ट, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ड्रामा, इसे आप यूज नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी, इसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। शकुनी, कई बार देखा गया है इसका इस्तेमाल करते हुए, अब इसे भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और तानाशाह, इसको लेकर भी लेकिन कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल और राकेश सिन्हा एक दूसरे के किस तरह से बयान को लेकर पलटवार कर रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रतिक्रिया। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। अगर आप झूठ बोलने में माहिर हो, आपके गृह मंत्री ने खुद एक कैमरे के सामने कह दिया कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं वो तो जुमले होते हैं। फिर हमने कहा जुमलेबाज, कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये सवाल उठता है कि शब्द किसी के एकाधिकार में नहीं होता है और अमर्यादित भाषा पर भी किसी का एकाधिकार नहीं होता है। यदि विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, सत्ता पक्ष के रूप में मैं भी करूंगा, तो जो कुछ भी बनता है वो किसी विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए नहीं, सदन के लिए बनता है। सदन की मर्यादा, सदन की गुणवत्ता, सदन की श्रेष्ठता और सदन की भूमिका, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो लोग सदन में बैठकर सिर्फ अमर्यादित भाषा के आधार पर समाचार पत्र की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जिनकी कोई रुचि देश के विकास के कार्यों में हाथ बटाने की या रचनात्मक बहस को आगे बढ़ाने की नहीं है, वे ही इससे प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अन्यथा इस देश के छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक ये चाहते हैं कि सदन के बीच में मर्यादित बहस हो। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। यदि सड़क पर प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम संसद के भीतर प्रयोग करेंगे तो इसका असर सिर्फ विमर्श पर ही नहीं होगा, वर्तमान पर भी नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों पर होगा। संसदीय जनतंत्र सिर्फ बुलेट से ही नहीं समाप्त होता है, बोली से भी समाप्त होता है। संसद सिर्फ बोलने के लिए नहीं बना है, कानून बनाने के लिए बना है। देश की विधायिका का जो महत्व है, उस महत्व में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना करना, विपक्ष के व्यवहार और उसके विकल्प द्वारा दिए जा रहे विकल्प की आलोचना करना जो सत्ता पक्ष करती है, इन दोनों की एक दूसरे की आलोचना करने में, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखने पर, क्या हमारे शब्दकोश में शब्द कम पड़ गए हैं कि हम शब्दकोश से बाहर के उन शब्दों को लाएं जिन शब्दों से विमर्श कम होता है और उत्तेजना अधिक होती है।